मेरे चाचा है ना? चाचा, अब आप बड़े हो गए हो, आपको खुद चलना सीखना चाहिए, ठीक है? बेटा 3 साल पहले तुम्हारे चाचा के पैर में चोट लग गई थी, अब वो खुद से चल नहीं सकते। क्या चाचा बीमार हुए हैं? शायद मेरे छूने से ठीक हो जाएंगे। अरे तो ये सारा है। तुम आ गई डेजी। पापा ये कौन है? डेजी वो तुम्हारी कजिन है। पापा के 3 भाई हैं। डेजी तुम्हारे सबसे छोटे चाचा नेथन की बेटी है। इस लड़की का माथा छोटा है और नाक चौड़ी है, ये बुरी इंसान है। अरे जेसन तुम भी आ गए। अब तुम्हारा पैर कैसा है? 3 साल पहले उस कार एक्सीडेंट में तुम्हें मर जाना चाहिए था, पर तुम बच कुछ गए। गंदे लोगों ने चाचा के पैर खराब कर दिए थे, पर मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। कुछ गंदे लोगों ने चाचा के पैर खराब कर दिए थे, पर मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। सारा तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे चाचा के पैर एक एक्सीडेंट में खराब हो गए थे। नहीं, वो किसी ने करवाया था। बच्चे कितनी अजीब अजीब बातें करते हैं। इधर आओ मेरे पास। सारा तुम्हारी वापस आने की खुशी में मैं और मॉम गिफ्ट लाए हैं। ये क्या? सारा डेजी ने स्पेशली तुम्हारे लिए चुना है, तुम्हें पसंद डेजी आया? ने इतनी मेहनत की, पर मुझे ये नहीं चाहिए। लो इसे अपने पास रखो। दीदी आपको मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? ड्रामा मत करो, मैं देख सकती हूँ तुम अच्छी इंसान नहीं हो। सारा अगर तुमने ये नहीं लिया तो डेजी नाराज हो जाएगी। इस बेवकूफ को अच्छा बुरा समझ नहीं आता, इतना एटीट्यूड दिखा रही है। आंटी मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे पास दादाजी, पापा और दूसरे चाचा हैं। ये बच्ची मेरे मन की बात कैसे जान गई? सारा किसने कहा तुम बेवकूफ हो? इस आंटी ने। पापा इनकी बकवास मत सुनिए, सब यहीं पर है, मैंने कुछ नहीं कहा। आंटी दूसरों के बारे में बुरा बोलना आसानी से सुनाई दे जाता है। सारा मुझे आंटी मत बुलाओ, मैं तुम्हारी छोटी चाची हूँ। ये लो जेड पेंडेंट। मुझे नहीं चाहिए, दफनाने के लिए बना जेड पेंडेंट। सारा तुमने क्यों कहा कि ये जेड पेंडेंट दफनाने वाली चीज है? मैं इतने साल मास्टर के साथ थी, मैं इसे कैसे नहीं पहचानूंगी? इसे मत छूइए। ये जेड पेंडेंट देखने में ब्लैक जेड जैसा लगता है, लेकिन असल में ये बुरी एनर्जी से भरा हुआ है। जूलिया ये पेंडेंट तुमको कहाँ से मिला? पापा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, सच कहूँ तो हमने ये एक फॉरेन ट्रिप पर खरीदा था। झूठ, ये पेंडेंट तो किसी राजा महाराजा की कब्र में होना चाहिए, बाहर नहीं। सारा अभी बच्ची है, उसने तो ये भी कहा कि जेसन ठीक हो जाएगा। ये सब बच्चों की बातें हैं, बच्चों की बातों पर विश्वास नहीं क्या करते। कहा? मैंने अपनी तीसरी आँख खोल ली है। मेरे मास्टर ने मुझे अपनी विद्या सिखाई है। मुझे बस पता है वो पेंडेंट एक बुरी चीज है और मैं चाचा को खड़ा कर सकती हूँ। चाचा क्या आप मुझ पर यकीन करते हो? Abracadabra, गिलगिच। ये माला अपराधियों की खोपड़ी से बनी है, ये बुरी एनर्जी से भरी है, ये अंकल के शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। Abracadabra, गिलगिच। सारा सारा तुमने ये जादू टोना कहाँ से करना सीखा? पापा चिंता मत करो, बस 5 तक गिनो और चाचू खड़े हो जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। 3, 2, 1। जैसन चाचू क्या आप अपने पैर फील कर पा रहे हो? पापा इथन मैं अपने पैर महसूस कर पा रहा हूँ। महसूस कर पा रहे हो? ये सब तुम सिर्फ अपनी भतीजी को दिखाने के लिए नाटक कर रहे हो। आराम से। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ। चाचू अब आप बड़े हो गए हो, आप खुद चलना सीखो। पापा हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। जूलिया
तुमने इतने सालों से जैसन का ख्याल रखा, इसके लिए हमारा मिलर परिवार तुम्हारा एहसानमंद है। लेकिन जब तक आज की बात साफ नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ मत आना। सारा चलो बेटी, चाचा के साथ हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। हाँ। मिस्टर एंड्रू ने बोल दिया है, अब हम क्या करें? मॉम, क्या आपको लगता है मैं एक गांव की लड़की को हैंडल नहीं कर सकती? जैसन, डॉक्टर की बात ध्यान से सुनना, अपनी थेरेपी टाइम पर करवाना। समझ गए पापा। पापा, जेसन के खड़े होने की खुशी में क्यों ना हम सारा के लिए एक खास डिनर रखें? अरे वाह, मजा आ गया। पापा, उस लड़की के हाथ में क्या है? बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे भी चाहिए। पापा, आप रेस्टोरेंट चलिए, मैं सारा को मिल्कशेक दिलवा के लाता हूँ। हाँ ठीक है, चलो बेटी, आओ टाटा। सारा। पापा, मुझे वो चाहिए जिसमें छोटा पहाड़ ठीक बना है। है, वो मिल्कशेक दे दीजिए। थैंक्स। सारा, सारा। देखो, ये ज्वेलरी से संभाल कर रख दो, ये ऑक्शन के लिए जाने। हाँ, इसे क्लीन कर दो। हे, ये सिल्वर ब्रेसलेट कितने का है? अरे हाथ हटाओ अपना, ये एक लग्जरी स्टोर है, तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। मास्टर ने कहा था कि सिल्वर पहनने से बॉडी की एनर्जी बैलेंस होती है, ये हीलिंग को तेज करता है और बैक्टीरिया से लड़ता है। मुझे चाचू के लिए लेना है। ये एक हाई एंड लग्जरी स्टोर है, तुम मुझे यहाँ ऐसे परेशान मत करो। चलो निकलो यहाँ से। अगर तुम्हारे चाचा बीमार है तो उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, और अगर पैसे ना हो तो उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। तुम यहाँ कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती, दफा हो जाए यहाँ से। बस निकल भी जाओ, ये क्या जिद लगा रखी है तुमने? तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? मेरे चाचा को बदुआ देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम एक बुरी इंसान हो। अपनी हालत देखो, बिल्कुल फटी हाल। मुझे लगता है तुम्हारे चाचा भी अच्छे इंसान नहीं होंगे। चलो निकल जाओ यहाँ से। ये सिल्वर ब्रेसलेट कितना महंगा है? मेरे बैग में एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पूरे स्टोर से ज्यादा कीमती है। अच्छा, दिखाओ क्या है वो। हंस क्यों रही हो? अरे देखो तो तुम क्या लाई हो, एक फटा हुआ रुमाल। पता नहीं आज कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से। तुम एक बच्ची से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? जरूर ये भिखारी उन्हें परेशान कर रही है। तुम हो भिखारी, मेरे पापा बहुत अमीर हैं। अपना नाटक बंद करो। तुम्हें पता है ये फटा हुआ रुमाल किसी के काम का नहीं है। मैं यहाँ सबसे पूछती हूँ, क्या कोई इसे 10 रुपए में खरीदना चाहेगा? मैं लूंगा, मैं खरीदूंगा। अरे वाह, ये कितना सुंदर है, कितना लाजवाब है। अरे बुड्ढे, तुम दोनों मिले हुए तो नहीं हो? ये बस एक फटा हुआ रुमाल है। ये कोई आम कपड़ा नहीं है, मेरा ये रुमाल बेशकीमती है। सुनो बेटा, क्या मैं तुम्हारा ये रुमाल देख सकता हूँ? हाँ जरूर। लो। क्या बात है, ये रुमाल सबसे बढ़िया सिल्क से बना है। ऐसे रुमाल ये पुराने जमाने की रानियों के पास होते थे। अरे, इस पर जो कढ़ाई है वो बहुत ही रेयर है, ऐसा काम जल्दी देखने को नहीं मिलता। ये छोटा सा रुमाल बहुत अनमोल है, ये तो कई सदियों में कभी एक बार देखने को मिलता है। और इस कपड़े का मटेरियल टॉप सिल्क है, और इस पर जो धागा है वो असली गोल्डन सिल्क है। देखो उसे क्या कह रहे हैं। कमर पर जो जेड है वो टॉप क्वालिटी जेड है, और ये हेयर पिन सबसे बढ़िया जेड से बना है। अरे वाह, तुम्हारा ये पूरा आउटफिट अनमोल खजानों से बना है, और इसकी कीमत कम से कम 30 करोड़ से ज्यादा है। सुनो बेटा, तुम्हारा ये रुमाल 5 करोड़ का है, क्या तुम इसे बेचोगी? अरे 5 करोड़ का है ये रुमाल। एक्टिंग करते रहो, तुम दोनों जरूर झूठ बोल रहे हो। इसकी कीमत 5 करोड़ कभी हो ही नहीं सकती। बदतमीज कहीं की, तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया क्या? तुम्हारी